कहानी के शुरुआत में हम लगभग 30 साल के आदमी को देखते हैं जो नोवेल लिखा करता था और उसका नाम हिडियो था। हिडियो हमेशा से चाहता था कि वो भविष्य में एक बड़ा इंसान बने और उसे काफी सक्सेस मिले, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वो एक छोटी सी जॉब करता था और सालों से वही करता चला आ रहा था। और इसी को लेकर उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी अपसेट होती है कि ये मेरे ही साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रह रहा है और इसे कोई ढंग का जॉब भी नहीं मिल रही है। हिडियो के पास इकलौता शॉटगन थी जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन परेशान होकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने अपार्टमेंट से निकाल देती है कि तभी हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे सिटी में एक वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड लोग सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी काट रहे हैं और सभी को अपने अपने घरों में ही रहने के लिए कहा जाता है। हिडियो को उनके घर से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो रात कहीं बिताकर सुबह अपने ऑफिस चला जाता है, जिस ऑफिस में सिर्फ 5 लोग रहते थे और डेडलाइन होने की वजह से उन्हें रात वहीं पर रुकना पड़ जाता है। तभी हिडियो के पास उसी फ्रेंड की कॉल आती है और उससे कहने लगती है, प्लीज वापस घर आ जाओ। सुबह होते ही नाश्ता लेकर हिडियो अपने फ्रेंड के घर पर जाता है। वो काफी देर तक दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन उसकी फ्रेंड दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। लेकिन तभी हिडियो लेटर बॉक्स वाली जगह से देखता है कि उसकी फ्रेंड काफी अजीब तरह से हरकत कर रही होती है। लेकिन तभी हिडियो उसका चेहरा देखता है जिसे देखकर हिडियो डर जाता है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड दरवाजा खोलकर हिडियो पर अटैक कर देती है। किसी तरह करके हिडियो अपने दोस्त को घर के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी दोस्त इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो अपने पैर से ही दरवाजा खोलने लगती है और वो हिडियो को पूरी तरह से काटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हिडियो उसके आगे डोर को हिला देता है और वो डोर को ही काटना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसका एक एक करके सभी दांत टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। यह देखकर हिडियो काफी हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया है। लेकिन तभी वो हिडियो को भी अंदर खींच लेती है और वो उस पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि उसके सारे दांत टूट गए थे इसीलिए उसे काट नहीं पाती। वहीं पर एक नुकीली चीज रखी होती है, वो उससे आर पार हो जाती है जिसकी वजह से मर जाती है। हिडियो किसी तरह से बाहर आ जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। वो देखता है कि उसका मेल कॉलिग न्यूज देख रहा था और उसके कपड़े पर खून भी लगा हुआ था कि तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है जिसकी आंखें काफी अजीब से हो गए थे और यही नहीं उसके पेट में चाकू भी घुसा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खड़ा होकर उस आदमी की तरफ जाने लगता है और जब वो आदमी उसे मारता है तब वो नहीं मरता और जब ऐसा नहीं होता तब वो उस पे कई बार वार करके क्रैश कर देता है। हिडियो का मेल कॉलिग उसे बताता है कि यह सब एक वायरस है जो काफी तेजी से फैलता जा रहा है और ये इन्फेक्टेड लोगों ने अगर हमें काट भी लिया तो हम भी इन्हीं के जैसा बन जाएंगे और हम भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। यह सुनकर हिडियो अपना हाथ चेक करता है लेकिन उसके हाथों पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं था क्योंकि उसकी दोस्त के सारे दांत डोर को काटने की वजह से टूटकर नीचे गिर गए थे। लेकिन तभी वहां उस मेल कॉलिग की आंखें अब बदलना शुरू हो जाते हैं कि तभी हिडियो देखता है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट रखा होता है। लेकिन मेल कॉलिग को समझ में आ जाता है कि अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए वो एक नाइफ को लेकर अपने गले को ही काट देता है जिसके चलते वहां पर खून ही खून हो जाता है। यह देखकर जब हिडियो वहां से भागने के बारे में सोचता है कि तभी वहां पर एक और फीमेल कॉलिग आ जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही चेंज हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने पॉजेस कर लिया हो। हिडियो वहां से सीधा भागकर बाहर आकर देखता है कि वहां से सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। हिडियो भागते हुए एक गाड़ी के पास आकर हेल्प मांगने लगता है कि तभी उसके पास एक लड़की भी आ जाती है। अब हिडियो उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना गन को बाहर निकाल लेता है और ज़ॉम्बी पर अटैक करना शुरू कर देता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई गन ही नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। वहां पर जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वे सभी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो गाड़ी में बैठकर न्यूज देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, लेकिन इसका रीजन नहीं बताया जाता कि यह वायरस आखिर कैसे फैली। कि तभी वे नोटिस करते हैं कि इनके साथ बैठा हुआ आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उसकी आंखों से खून आ रहा था। वो ड्राइवर से टिश्यू पेपर मांगता है और जब उसे देने के लिए जाता है तब वो ड्राइवर को ही काट लेता है, जिसके बाद वो हिडियो पर भी अटैक कर देता है। लेकिन हिडियो किसी तरह करके उसे उस गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह करके वो उसे रोड पर फेंक देता है और अब धीरे धीरे ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बनने लगा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपने
अपने लाइफ में काफी रूल्स को नहीं तोड़ा और यह कहते ही वो स्पीडली गाड़ी चलाने लगता है, जिसके साथ वो कई गाड़ी से टकरा भी जाता है, जिस वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाती है और इसी एक्सीडेंट में वो ड्राइवर मारा जाता है। थोड़ी देर के बाद उन सर्वाइवर्स को होश आता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब एक्सीडेंट की वजह से रास्ते भी ब्लॉक हो चुके थे, जिसके बाद ये लोग उस वायरस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि ये वायरस इंसान को अंदर से डिफेक्टेड बना देता है, जिससे उस इंसान की आदतें, उसकी पर्सनैलिटी सब के सब क्रॉफ्ट हो जाते हैं और इंसान अपने पास्ट में ही लाइफ स्पेंड करता रहता है। यानी जो वो अपने डेली के रूटीन में करते रहे हैं अब वो सिर्फ वही करते रहेंगे। जैसे कोई अगर शेफ है तो कुकिंग करता है और अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो वो ऑफिस ही जाता रहेगा। और यही नहीं बल्कि वे पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है कि तभी इन्हें यह भी पता चलता है कि ऊंचाई जगह वाले जैसे माउंटेन्स या कोई भी ऊंचाई वाली जगह हो वहाँ जाकर ये वायरस खत्म हो जाता है। जिसके बाद इन्हें एक माउंटेन नजर आता है और वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। जाते समय रात हो जाती है, इसीलिए रात गुजारने के लिए दोनों एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम हिरोमी था। यहाँ पर हिरोमी हिडियो के साथ खुद को सिक्योर फील कर रही थी। अगली सुबह हिडियो हिरोमी के गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है जो अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। इसीलिए हिडियो अब उस पर अपना गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर वो बताती है कि मुझे एक छोटे से बच्चे ने काटा था और वो बच्चा के काटने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था बल्कि मदर फीडिंग की वजह से हुआ था। लेकिन हिडियो इसे नहीं मारता क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम माउंटेन पर चले गए तो वह बच जाएगी। हिडियो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। दोनों जंगल से होता हुआ माउंटेन तक जाने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे हिरोमी कमजोर पड़ती जा रही थी कि तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी एक आंख ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है। हिडियो यह देखकर काफी डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। आगे जाने पर हिडियो को एक आदमी नजर आता है। उसके पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी भी ज़ॉम्बी बना हुआ था जो हिडियो पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी हिडियो को मारने ही वाला होता है कि तभी हिरोमी वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिरोमी वायरस से लड़ रही थी, यानी उस पर उस वायरस का बुरा असर नहीं पड़ा बल्कि यह सब उल्टा हो गया था। वे दोनों अभी जंगलों में ही थे, लेकिन यहाँ पर हिरोमी काफी अग्रेसिव होती जा रही थी। आगे जाने पर वो दोनों एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं। उस मॉल की बिगड़ी हुई हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी जरूर ज़ॉम्बीज होंगे। हिडियो हिरोमी को एक शॉपिंग ट्रॉली में रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों एक शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी सेल्समैन वहाँ पर आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यह कहते हुए वो अटैक कर देता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर हिडियो को बचा लेती है। ये लड़की एक नर्स होती है। यहाँ पर भी कुछ सर्वाइवर्स थे जो टेरेस पर सर्वाइव कर रहे थे। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज टेरेस पर नहीं आ सकते थे इसीलिए ये सभी वहाँ पर अपना जिंदगी गुजार रहे थे और जब इन्हें अपने जरूरत का सामान लेने जाना होता है तब ये लोग अपने बर्तन को बजाकर ज़ॉम्बीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करते थे और इस मौके का फायदा उठाकर नीचे जाकर सामान ले आते थे। उन लोगों का एक लीडर भी था जो हिडियो और हिरोमी को रहने के लिए जगह देता है। जगह देने के साथ साथ वो उन्हें खाने पीने का सामान भी प्रोवाइड करता है। और जब हिडियो और उनका लीडर दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो लीडर हिडियो का शॉटगन को नोटिस करता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जो नर्स थी जिसने दोनों की जान बचाई थी वो हिडियो से पूछती है कि जो तुम्हारे साथ लड़की है वो कौन है। तब हिडियो बताता है कि वो मुझे रास्ते में मिली थी, वो काफी बीमार हो चुकी थी इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया। नर्स कहती है कि तुम एक लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ तक आ गए, वाकई में तुम काफी अच्छे इंसान हो। वो उसकी काफी तारीफ करने लगती है। ग्रुप का लीडर सभी लड़कों की एक मीटिंग रखता है क्योंकि अब उनका खाना काफी तेजी से खत्म होता जा रहा था और उन सभी लड़कों को जाकर उस बेसमेंट से खाना को लाना था। सभी को इम्प्रेस करने के लिए वो ग्रुप का लीडर हिडियो से उसका शॉटगन मांगता है, लेकिन हिडियो उसे अपनी शॉटगन देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो उससे अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। और हिडियो उन्हें जब अपना गन नहीं देता है तब वे लोग हिरोमी को टेंट से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं और उसे मारने की धमकी देने लगते हैं। अब यहाँ यह दोनों काफी मुश्किल में फंस चुके थे, लेकिन तभी हिरोमी होश में आ जाती है और जब वो देखती है कि उसे दो लड़के
ने पकड़ा हुआ है तो वो उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगती है। उसी समय उसके आंख पर लगी हुई पट्टी भी नीचे गिर जाती है और सभी को पता चल जाता है कि ये तो इन्फेक्टेड है कि तभी अचानक से उस ग्रुप का लीडर हिरोमी पर एक तीर से वार कर देता है, जिसकी वजह से वो फौरन बेहोश हो जाती है और हिडियो को मार पीट कर उसकी गन को छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और साथ साथ उसे लीडरशिप से हटा दिया जाता है और वे सभी लोग हिडियो के गन पर अपना कब्जा बना लेते हैं। यहाँ पर नर्स हिरोमी को चेक करके बताती है कि ये तो अभी मरी नहीं है बल्कि अभी जिंदा है। नर्स हिडियो को यकीन दिलाती है कि मैं हिरोमी का ख्याल रखूंगी। ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और जबरदस्ती हिडियो को अपने साथ खाना लाने के लिए लेकर जाते हैं। वे सभी लोग मॉल में जाकर खाने को जमा करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रुप का लीडर था वो सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो सबसे बदला लेना चाहता था, जिसके बाद वो फ्लोर के स्पीकर पर लाउड म्यूजिक लगा देता है, जिससे आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लग जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। हिडियो जब यह सब कुछ देखता है तब वो जल्दी से एक कपबोर्ड में छुप जाता है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो इन लोगों को देखकर और उस सॉन्ग की आवाजें को सुनकर अजीबों गरीब हरकतें कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सॉन्ग को सुनकर काफी खुश हो रहा है, उससे पावरफुल हो रहा है और वो एक काफी बड़ी जंप लगाकर टेरेस पर आ गिरता है जहाँ पर बाकी के सर्वाइवर्स थे और अब वो काफी लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था। वो नर्स हिरोमी को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। नर्स के पास एक वॉकी टॉकी था जिसके जरिए वो बाकी के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे हेल्प मांगने लगती है। अब जो कि दूसरा वॉकी टॉकी लड़कों के पास था वो हिडियो के पास ही गिरा हुआ था और वो उसे देख लेता है। उसकी आवाज को सुनकर वो मौका देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हिडियो उन दोनों को बाहर के बेसमेंट में आने के लिए कहता है। वो नर्स हिरोमी को लेकर छुपते हुए नीचे आ जाती है। रास्ते में उसे उसके ग्रुप का लीडर मिल जाता है जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया था और वो उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी हिडियो को काटने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि हिडियो इतना ज्यादा घड़ियां पहनी हुई थी वो ज़ॉम्बी के काटने से बच जाता है। हिडियो उसे ज़ॉम्बी को मार मार कर आगे बढ़ जाता है। काफी ज्यादा सर्वाइवर्स मर चुके थे और हिडियो को अपना शॉटगन भी मिल चुका होता है। थोड़ी देर के बाद उसे वो नर्स भी मिल जाती है कि तभी वो देखता है कि नर्स के पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देता है। वहीं पर उन्हें एक और सर्वाइवर लड़का मिलता है और वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनके दोनों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। उन्हें वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और ये सभी काफी बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन अब हिडियो अपने शॉटगन से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वो काफी ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाब हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बाकी के सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। उनके पास ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा होते हैं और काफी पावरफुल भी थे, लेकिन फिर भी ये सभी हार नहीं मानते और उनसे लड़ते रहते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और सर्वाइवर्स के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होती है और फाइनली वे सभी ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर वो तीनों एक कार में बैठकर माउंटेन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो हिरोमी की जान को बचाना चाहते थे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।